हाँ, जी प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। जी ठीक चल रहा है, बस आपकी दया है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे सब। बहुत अच्छे, यही होना चाहिए। आज मैंने वो जो भेजा था परीक्षा पेपर हाँ हाँ हाँ, वो मैंने वो वीडियो 2 बार देखा है अभी। हाँ 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 तो उसका देखो, वो तो बहुत गहरा मतलब ज्ञान है उसमें। हाँ 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 क्योंकि गीता का जो ज्ञान है वो उसका भाव समझने के लिए कृष्ण जैसा होना पड़ेगा, तब भाव पूरा रूप से समझ पाए कि कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं। हम्म। मतलब आम जो है ना, जैसे हमारे जैसे हैं या और जो साधारण लोग हैं, हम्म। उनके उन वो इसको मतलब समझने में असमर्थ रहेंगे। हाँ 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 हाँ। क्योंकि बहुत गहरा गूढ़ ज्ञान है इसमें। वो ऐसा है कि कबीर साहब का दोहा लिया है पूरा, तो और वो तो सार उसने बाद शब्द। में लिया है ना जी। हाँ वो तो वो उन्होंने बाद में लिया है। हाँ हाँ, मतलब लेकिन जो जो उनका उनका 7 मिनट का है ना, उसमें चार हाँ पाँच मिनट के बाद लिया है उसने वो। मगर देखो वो जो कबीर साहब का दोहा लिया है ना, हाँ वो कबीर साहब का दोहा जो कबीर पंथ में जुड़े हुए हैं 50-50 साल से, हाँ 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 वही उन्हीं को समझ नहीं आता ये दोहा। हाँ, क्यों नहीं। तो ये लोग आग मूंदते हैं, कान मूंदते हैं माने ध्यान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। तो यहाँ तो सब उल्टा लिखा है ना, उठत बैठत आँख खोल के कान खोल के चलते फिरते, सब समाधि वाली बात की है ना। ये दोहा उनके लिए है जो पूर्णता को पहुंच के उसमें लीन हो चुके हैं। हम्म। मतलब माने हम जो मतलब इस रास्ते का जो मुसाफिर है ना, हाँ हाँ हाँ। उसके ऊपर ये दोहा घटित नहीं होता। वो उस पे है जो जो पूर्णता में पहुंच के और वो बिल्कुल लीन हो चुका है उसमें। हम्म। तो ये घटना का गीता में दूसरा अध्याय और 17वां श्लोक में ऐसा कुछ तो है, अभी मुझे याद नहीं है। उसमें जी लिखा है कि जिसको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जी माने आत्मा को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्ति होना। जी माने हमारे आत्मा को हो गई ना परमात्मा का ज्ञान। जी तो फिर जिसको भी आत्म प्राप्ति हो जाती है, तो फिर उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहते। माने अभी उसके लिए कर्म करे या ना करे, जी जी उसके लिए जीरो, जी जी ऐसा देखो लिखा है। उसके लिए तो जो कर्म करेगा उसका वो फल की वो अपेक्षा नहीं रखता। वो हाँ परमात्मा ही के लिए कर्म करता है और परमात्मा ही को फल समर्पित करता है वो आदमी। हाँ, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता, माने जी ये जो सार शब्द प्राप्त नहीं होता, जी माने हमारे आत्मा को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, या जी हमारा आत्मा और परमात्मा एकाकार नहीं हो जाते, अद्वैत जी नहीं हो जाते, या हमारे आत्मा को परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल निश्चित है। जी माने अच्छा किया तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। माने चक्कर चलता ही रहने वाला है। जी जी माने वो कर्म, जैसे देखो आपने अच्छे काम किए तो उसका फल अच्छा है ना, तो फिर उसके लिए ये यही जन्म में आपका अच्छा हो जाएगा, या उसके लिए और अगला जन्म मिलेगा वही अच्छा ही नहीं नहीं भोगने वो के लिए। जो मैं जिस बात के लिए कह रहा था ना, हाँ जिस जिस आदमी के लिए कह रहा हूँ, वो आदमी सार समझ प्राप्त होके और मतलब वो मतलब अब अपनी गति को पा चुका, मतलब हाँ, उसके तो लिए श्री कृष्ण ने यही बताया ना, जी श्री कृष्ण ने यही बताया ना
जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है वो मुझ में ही मिल जाता है, और मैं और वो दोनों एकाकार हो जाते हैं। वह मैं बन जाता हूँ और मैं वह बन जाता हूँ। ऐसा कहा है। जैसा अभी हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो अभी हम हमारा आत्मा और परमात्मा को अलग थोड़ी कर सकते हैं। जी जी, बराबर कि नहीं? अभी दोनों का मिलन हो गया, जी, एकाकार हो गया उनका, एकाकार हो गए। और यही घटना होने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं, तभी हो जाती है। अभी तो हमको हो गई, तो लोग बोलते हैं यार ये कैसा, क्या मैं तो ऐसा वैसा आदमी हूँ, मुझे कैसे क्या हो गया? तो भाई बहुत सारे तेरे जन्म हो गए ना, कुछ तो भी होता होगा ना। नहीं तो ये दुनिया में तो बहुत सारे करोड़ों लोग हैं, तो वो कहाँ सार शब्द के पीछे है? कौन परमात्मा के पीछे है कि मुझे परमात्मा प्राप्त करना है क्या? आजकल तो ये ऐसा कुछ कोई करेगा, आत्मा परमात्मा की बात करेगा तो वो उसको लोग एड़े में निकालेंगे ना। हाँ, उसको तो कहते हैं ये तो भाई मूर्ख आदमी है। मूर्ख आदमी है, बराबर। तो इसको कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन जिनका वो घटना होने वाली है या हो चुकी है, उनके लिए तो वो बराबर परमात्मा वैसी व्यवस्था करता है। या ऐसा समझो कि बचपन से ही वो बराबर उस मार्ग में लगता ही है और उसको वो मिल ही जाता है। बराबर कि नहीं? तो यहाँ जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है, तो यहाँ श्री कृष्ण जी ने महापुरुष कहा है उसको भी। वो मेरे जैसा ही बन जाता है, माने मैं जैसा श्री कृष्ण है ना, तो वो भी एक श्री कृष्ण ही बन जाता है। एकीकार होने के बाद तो फिर वो द्वैत तो मिट गया ना। मिट गया, बराबर है। मतलब दोनों एक हो गए तो मतलब लेकिन ये ऐसी बातें कोई करेगा क्या हमारे सार शब्द के अलावा, कि मैंने ऐसा कह दिए कि अभी जिनको भी सार शब्द प्राप्त हो गए ना, तो अभी वो श्री कृष्ण ही बन गए हैं। तो श्री कृष्ण का यहाँ मतलब क्या लेना है? हमें कोई परमात्मा बन गए ऐसा नहीं है। नहीं, वो महापुरुष बन गए। महापुरुष माने श्री कृष्ण जैसे श्री कृष्ण ने वो काम किया, परमात्मा की बातें अर्जुन को कही, तो वो कोई मामूली बात थोड़ी है क्या? माने उसको आत्मा को ज्ञान मिल गया ना, और वो प्रैक्टिकली हो गया है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी महापुरुष दिखाए गए हैं, और मेरे जैसा ही अभी तू बन गया है। तो थोड़ा ये सूक्ष्म घटना है, इसको समझना चाहिए। नहीं तो फिर लोग क्या कहेंगे, फिर आत्मा ही परमात्मा बन गया, ऐसा उसका अर्थ हो जाएगा ना, दूसरा अर्थ। मतलब ये संसार में तो यही चल रहा है ना जी, ये आत्मा परमात्मा हो जाता है बस। हाँ, ऐसा है कि लोग बहुत सारे अद्वैत मानने वाले हैं, कोई द्वैत मानने वाले हैं, कोई विशिष्ट अद्वैत मानने वाले हैं, तो कोई विशिष्ट द्वैत मानने वाले हैं। तो ये तो चलता ही है ना अभी। हाँ, चलता रहेगा। हाँ, अभी ऐसा है कि अभी जिसको प्राप्त हो गया, तो अगर आपको किसी ने कह दिया कि आपको ये सार शब्द प्राप्त हो गया, और आप ये आपके मुख से कह रहे कि मैं आत्मा और मेरा परमात्मा एकाकार हो गए, तो वो क्या बोलेगा, ये तो फिर द्वैती हो गया ना। फिर आप बच्चे कहाँ हो? यहाँ बच्चे कहाँ हो? लेकिन हम बच्चे हुए ही है। जैसे हम रात को सो जाते हैं, जब तक सपना वगैरह दिखते हैं तब तक ठीक है, हम अलग है, सपना अलग है, या हम सपना देखने वाले हैं, यानी वहाँ दो है। लेकिन जब सुषुप्ति अवस्था हो जाती है, तो उसको खुद को भी समझता नहीं कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, कि मैं सो गया हूँ या मैं मर गया हूँ, या मैं कहाँ हूँ, उसकी कोई भ्रांति नहीं उसको रहती है। बराबर। सोने के बाद तो आदमी समझो गहरी निद्रा, मैं गहरी निद्रा की बात कर रहा हूँ। गहरी निद्रा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी।
गहरी निद्रा जब लग जाती है उसको हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं ना। जी। हाँ, तो गहरी निद्रा में जो जब आदमी चला जाता है तो अगर वो सोया हुआ है और कोई चोर भी आ गया तो उसको ख्याल भी नहीं रहता, उसका भी ख्याल नहीं रहता, दूसरों को भी ख्याल नहीं रहता, वो स्त्री है क्या पुरुष है उसका भी ख्याल नहीं रहता, वो सोया हुआ है कि मरा हुआ है वो भी ख्याल नहीं रहता, पूरा तरह सा क्या बन जाता है, जीरो। बराबर कि नहीं? लेकिन जब सुबह उठ जाता है तब कहता है कि मैं आज बहुत अच्छी मुझे नींद आ गई, बहुत गहरी नींद आ गई, मस्त लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। तो भाई तू तो सुषुप्त अवस्था में गया था और सुषुप्त अवस्था में तो तू खुद को समझता था कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ या मैं सोया हूँ। तो वो बोलेगा नहीं वो टाइम तो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मैं जब जग गया सुबह तब मुझे याद आया कि मैं गहरी निद्रा में। माने तेरा अस्तित्व वो था ही, बराबर, लेकिन तू तेरे अस्तित्व से कुछ नहीं कर सकता था, तू पूरा खुद को भी जीरो किया था, लेकिन तेरा क्या बोले अटेंशन था। बराबर, जैसे हम कहते हैं ना कि सुबह हमको 4 बजे उठना है, एक गाँव जाना है, तो हम बेल लगा देते हैं ना, अलार्म लगा देते हैं और हम निश्चिंत होके सो जाते हैं ना। तो हम सो जाते, अलार्म थोड़ी सोता है क्या? अगर वो सो गया तो फिर वो बजेगा ही नहीं 4 बजे। वो तो घंटे पे घंटे ये कर रहा है ना। हाँ, तो वही अवस्था हमारी वो सुषुप्ति अवस्था में होती है। और ये ध्यान भी क्या होता है, ध्यान जो करते हैं माने हमारी तरफ से जो ध्यान करते हैं, कोई जाप करते हैं, कोई अजपा करते हैं, या कोई मस्तिष्क में वो उसका जाप करते हैं, परावानी से उसका जाप करते हैं, या बगैर जाप से भी वो अवस्था को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें वो सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करते हैं लेकिन जागृति में रहते हैं। वहां उनको जैसे हम सो जाते हैं ना, माने रात वाली स्थिति नहीं रहती, लेकिन वो स्थिति आ जाती है सुषुप्त वाली, लेकिन उसमें इसमें चैतन्यता होती है, माने वो जागरूक रहता है कि हाँ मैं अभी सुषुप्ति में चला गया हूँ ध्यान में। और रात में तो वो तो बात ही नहीं रहती। हाँ, उसको इसमें कुछ मतलब आदमी को सेंसिटिव रहता है या मतलब उसको थोड़ा ज्ञान रहता है, मतलब अपने हाँ मैं ध्यान में बैठा हूँ ये ज्ञान रहता है, तो यहाँ जागरूक अवस्था होती है। फिर वो समाधि प्राप्त होती नहीं, वो तो बहुत अलग अलग थलग विषय है, तो उसमें हमें नहीं जाना है। तो उसमें यही अभी ऐसा है कि फिर ओमकारा का बहुत बार ये आता है, मुझसे कल से बहुत सारे मैसेज आ गए कि आप ओमकारा की बात कर रहे हैं, तो आप बार बार आप ओम 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 बोलते हैं, वो कभी कभी ओमकारा ही बोलते हैं, वेदों में ओमकारा है। नानक साहब का ओमकारा कहते हो ना आप, साथ में नानक साहब का नाम लेते हो। हाँ बराबर ना। तो गीता में तो एक ओमकार एक अक्षर ऐसा लिखा है, जो वो अलग एक अक्षर को उसमें क्या लिखा है, वो एक अक्षर का जो सुमिरन करके या उसका भजन करके और जो देह त्याग देता है तो वो मेरे परम धाम में आता है, ऐसा लिखा है। तो यहाँ प्रवचनकार लोग क्या करते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो उसका स्मरण करता है मरते टाइम, जो ओम का स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो प्रवचनकारों ने क्या करते हैं या वो भाषांतरकार वहाँ क्या लिखते हैं कि उसका जाप करते करते जो मर जाते हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं ना, मरने के टाइम तो आदमी बेशुद्धि में चला जाता है, तो कैसा जाप करेगा। तो उसमें गीता में स्पष्ट लिखा है जो उसका सुमिरन करते प्राण त्याग करता है। सुमिरन का मतलब क्या है, सु माने सुनना, जब वो ओमकार सुनने में आता है, माने वही सार शब्द की बात आ गई ना, जी जी, हमारी तरफ से नहीं है,
वो मरने जा रहा है और उसने शुरू कर दिया कि ओम 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 या ठीक है, उसको जाप नहीं करने आ रहा है, अजपा करेगा, चलो अजपा भी नहीं हो रहा है तो मन में ओम का ओम 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 जपेगा और प्राण छोड़ेगा। इतनी सहज बात होती है क्या मरने वालों की? चलो कोई बहुत बड़ा सेठ होगा और वो सुनेगा, यार गीता में तो ऐसा लिखा है कि बस मरते समय हमें ओम की याद आनी चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, वो कमरे में ना बड़े बड़े ओम भी लगा देगा या कोई ध्वनि शुरू कर देगा, है कि नहीं? होंगी कुछ भी व्यवस्था करेगा ना उसकी, लेकिन वो कृत्रिम व्यवस्था है। यहाँ वो बात नहीं कही है, एकाक्षर ओम की श्री कृष्ण जी ने बात की है, लेकिन उसका सुमिरन करते मर जाना, इसका मतलब साफ है कि वो सुनने में आना चाहिए। जैसे अभी हम सुन रहे हैं उसको, उस ओमकार को हम सुन रहे हैं, बराबर। जैसे हमें सार शब्द की प्राप्ति हुई है ना अभी, हाँ, तो वो उसकी तरफ से वो सुमरन कर रहा है, मतलब परमात्मा, हाँ, वो उसको सुनाई देगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, अभी लाख टके की आपने बात की कि ऐसा नहीं ऐसा वो उस टाइम भी चलना चाहिए और चलेगा ही। जो जिसका हम स्मरण करते हैं वो तो होता ही है, वो तो नेचुरल है। अभी वो थोड़ी बताने वाली बात है, लेकिन अगर हम कहेंगे हाँ, तो उसकी तरफ से है ना, परमात्मा की तरफ से है, मतलब तो फिर लोग ये नहीं विचार करते कि श्री कृष्ण ऐसा कैसा करेगा कि मरते वक्त ओम ओम का जाप करना है। तो भाई जाप हो ही नहीं सकता। एक तो पहले आधा घंटे में उसकी वाचा चली जाती है, वो बेहोश हो जाता है, वाचा चली जाती है, माने उसका कोई स्मरण ही नहीं रहता है ना। तो ये काम पहले करने चाहिए, तभी वो याद आएगा कि नहीं उस टाइम। और उसमें तो कुछ हम अभी हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, तो ये तो कोई जप नहीं है, कोई जपने की विधि नहीं है, कोई अजपा की विधि नहीं है, वो तो आपे आप हो रहा है और स्मरण में भी है। हम उल्टा तो हमारे वो स्मरण में रहे ना रहे, वो उसका वो उल्टा परमात्मा ही उसका आवाज हमारे स्मरण में देता है। माने राम हमारा जाप करे, हम बैठे हैं विश्राम। तो फिर ऐसी स्थिति मरने के टाइम अगर वो टाइम वो तो चलने वाली है, आज चलने वाली उल्टा, तो उस टाइम तो पूरा जो हमारा जो मस्तिष्क है ना पूरा खाली हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है। फिर खाली हो जाता है तो ये जो परमात्मा के द्वारा आई है तो ये पहले दौड़ेंगी, माने पहला आवाज वो आएगा। वो कोई लोग बोलते हैं ना, यार मुझे तो आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। और मरते टाइम अगर वैसी धुन हमें सुनाई नहीं देने लगा, माने सात शब्द नहीं आया, तो फिर हमें कैसा मोक्ष मिलेगा? तो ऐसा बात नहीं होती, बराबर। वो एक व्यवस्था है। देखो अगर उस टाइम में ही होता ना ऐसा, तो पहले फिर सारे शब्द प्रकट होने की कोई ये नहीं हो, सवाल ही नहीं होता ना। फिर अभी क्या करना है? अगर उसका काम उसी टाइम होने वाला है, बाकी गुरुआ लोग बोलते हैं ना, उनको उसका कोई नॉलेज नहीं रहता है, तो वो बोल देते हैं बस मरते समय राम का जप कर लेना, ओम का जाप कर लेना, सोम का जाप कर लेना, तो हो जाता है। तो ये बोलने वाला तो बोल देता है, सुनने वाला सुनता है। लेकिन प्रैक्टिकली में जो लोग मरते हैं, जिन्होंने देखा है आंखों से, तो उस टाइम ये बात कोई नहीं होती, चलती नहीं, हमारी कुछ नहीं चलती, बराबर कि नहीं? तो इतना सीधी बात होती है क्या वो? तो देखो गीता में बराबर लिखा है कि उसका ओम का सुमिरन करना, ऐसा स्पष्ट लिखा है, स्मरण करना, बराबर। तो वो स्मरण में कब आएगा? जब उसकी अगर प्रैक्टिस या उसका जीते जी हमें अगर वो उस चीज मालूम हो गई है, यानी प्रकट हो गई है, तो वो चीज तो वहां रहेगी ही रहेगी, बराबर। तो बेशुद्धि कब आदमी को आ जाती है? पूरा हमारा माइंड खाली हो जाता है, तभी आ जाती है ना।
माने हमारे विचार जो हमने तैयार किए थे, क्रिएट किए थे, जन्म से लेके मरते दम तक जितने हमने विचार जो हमने तैयार किए थे वही मस्तिष्क में जाते हैं घुस के, बराबर। और मरते समय फिर वो पूरे खाली हो जाते हैं, क्योंकि हमने तैयार किए थे ना। अभी यही के चीज यही छोड़ देना है ना, प्रकृति चीज प्रकृति में दे देना है, तो वो बराबर होता है। लेकिन ये चीज तो प्राकृतिक नहीं ना, सार शब्द प्राकृतिक नहीं, तो उसके द्वारा होता है ना। हाँ जी, ये तो कितनी सहज बात है। तो उस टाइम तो उल्टा परमात्मा मदद करेगा आपको, क्या आपको बोलेगा भाई तू स्मरण कर, तेरे बुद्धि में ला, या मेरा नाम, तो यहाँ तो नाम लेने की बात ही नहीं है, तो यहाँ स्मरण की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा बराबर वैसी व्यवस्था करता है। तो देखने वाले को हो सकता है कि ये तो हमारे सामने चले गए, लेकिन वो जाते समय इन्होंने उसका स्मरण आया या नहीं आया, तो आता ही है, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा है। हाँ, लेकिन बाकी ये मंत्र तंत्र है ना, तो हो सकता है वो उस टाइम भूल जाता है, क्योंकि वो हमने तैयार किए या किसी ने तैयार करके दिए हैं, या किसी धर्म ग्रंथ के है वो, बराबर। तो वो जो कहते हैं ना कि मरते समय कोई मंत्र का जाप करते हैं, है ना ऐसा जी। ये जैसे ये है ना, ये सारी प्रकृति की चीजें हैं, जो सारे शब्द के अलावा जो भी नाम दान और जप व तप है, ये सारा प्रकृति से लिंक है इसका। हाँ, तो प्रकृति अपना अपना निकाल लेती है, जब आदमी जाने लगता है ना तो वो उसका निकाल लेती है, यही रखने देती है, भाई तू जा, तेरा अभी कर्म धर्म जो है वो तेरे साथ जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, बराबर। जो मेरी चीज, तो इतना सहज बात है समझने की कि वो अभी देखो, अभी ओमकार, अभी ओम का मतलब क्या होता है? ओ हम, ओ माने वह परमात्मा, बराबर। अहम माने मेरे अंदर है, या मेरे हृदय में है, या मेरे हृदय में प्रकट हो गया है, ऐसा एक उसका एक अर्थ है। क्या है? ओम का अर्थ एक ऐसा है कि ओ माने वह माने परमात्मा, और अहम, अहम माने मेरे अंदर, मेरे हृदय में प्रकट हो गया है। तो ये असली ओम है, ना कि हम ओम 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 करके जाएंगे या जप करेंगे या जपा करेंगे। ये बनावट हो गया, एक कृत्रिम हो गया, ये नेचुरल ऐसा ना जी। एक ओम है ना, जैसे वो त्रिदेवा है, मतलब तीनों देव, उसके लिए भी ओम कहते हैं, मतलब। हाँ, वो जाने दो, वो तो है ही, वो तो ओम का मतलब तीन गुण ही उसमें है, लेकिन वो हाँ, मैं जो कहना चाहता हूँ, एक सेकंड, मतलब है ना, वो ओम है ना, वो प्रकृति में है, माने हमने तैयार किए ना। जिस ओम की आप बात करते हैं ना, वो अलग है। हाँ, वो उसको गुरु नानक देव जी ने ओमकारा कहा है। ओमकारा माने वो उसकी तरफ से होता है। अभी जो सार शब्द हम सुन रहे हैं ना, तो वो वही ओमकारा की ध्वनि चल रही है, लेकिन वो उसके द्वारा हो रही है। और ये जो हम हमारे द्वारा जो ओम करते हैं ना, तो वो तो देखो, परमात्मा की ध्वनि, हम ये चमड़ी के मुख से वो क्या ध्वनि निकालेंगे? ये तो हम एक चालाकी करते हैं कि करना, फिर थोड़ा सा मुंह आधा बंद करना, फिर बोलना, फिर पूरा मुंह बंद करना, फिर नाकों से म कहना, उम। ये तो एक प्रकार की चालाकी है, ये है क्रिएशन है, ये हमने तैयार किया है। हाँ, ये मतलब प्रकृति में ये चीज मतलब अलग से मतलब चला दी। हाँ, लोगों ने जो मतलब हमें सबको बैक आने के लिए, भरमत डालने के लिए। ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि सार शब्द तो सभी को तो नहीं प्राप्त होता ना, तो इसीलिए वो हर मंत्र के आगे ओम लगाते हैं। जैसा गायत्री मंत्र है, उसके आगे भी ओम है। ऐसे बहुत सारे वेदों में मंत्र है कि उसके आगे ओम लगाते हैं। ओम माने क्या? कि उसके द्वारा ये मंत्र आया है,
उसका साफ मतलब है कि वो म्हणजे वो माने वह और अहम माने वो उससे चला आया ये मंत्र है। वो इसलिए वो संकेत है, इसलिए वो ओम लगाते हैं। तो ओम लगाने का कोई बाकी तो पर्पज नहीं है, लेकिन हाँ वही परमात्मा के लिए लगाते हैं। हाँ, ये जो वाक्य आया है कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र हो गया। लेकिन ये हमने नहीं बनाया, वेद अपौरुषीय है ना, वो किसी आदमी ने तो नहीं बनाया ना। तो ये किसने बना है? ये परमात्मा ने, या परमात्मा की तरफ से आया है। फिर इसकी पहचान क्या? फिर उसके आगे ओम लगाओ। फिर ये परमात्मा के वाणी से निकला हुआ है, ऐसा वो समझने के लिए ओम लगाते हैं, बराबर। तो वो ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो गया, जैसा कहते हैं ना कि श्री कृष्ण कहे कि ये ज्ञान मैंने पहले सूरज को दिया था, सूर्य को दिया था, फिर सूर्य ने उसके पुत्र मनु को दिया, है ना, ऐसा कुछ तो भी। फिर मनु ने इक्वाशु को दे दिया, और फिर इक्वाशु ने वो ज्ञान बहुत राजे लोग जो थे ना उनको दे दिया, बराबर। और फिर वो ज्ञान गड़प हो गया। क्या हो गया? हाँ वो मतलब बहुत पुराना हो गया, पुराना हो गया, लुप्त हो गया। माने जो असली ज्ञान है वो लुप्त हो गया। फिर बाद में वापस शुरू हो गया। फिर बाद में उसमें उल्टा हो गया ना, कि जो ओम वहां से आना चाहिए था, माने अभी जो हम सार शब्द वाले लोग हैं उनको अभी समझ रहा है कि ओमकार अभी हो रहा है, वो उसके द्वारा हो रहा है, बराबर। जी। हाँ, तो वो टाइम जो कहे ना श्री कृष्ण ने कि मैं ये पहला ज्ञान सूरज को दिया था, फिर वो वहां से ऐसा करके कोशिश राजा में वापिस लुप्त हो गया। लेकिन बाद में जब ये प्रकट हो गया तो लोगों ने फिर उसका अर्थ क्या किया? ऐसा कैसा हो सकता है? परमात्मा से कैसा ओम आएगा? ओम तो प्रणव है, वो तो नाद है, हमें तो मालूम है। लेकिन वो नाद हम तैयार करें हमारी ओर से, फिर उसमें क्या पावर है? तो होता है क्या फिर ओम करने वाले को कोई परमात्मा मिलता है क्या? मिल गया है क्या? ऐसा है क्या कोई आपके भी नजर में? नहीं, वो ये चीज मिल जाती है ना जी फिर। हाँ, ये प्रकृति है, वो प्रकृति में रहेगी, फिर जो मर्जी कर लो। माने ये ओम हमने तैयार किया ना। हाँ, तो हमने किया, तो हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं ना, प्रकृति में रह के। ओम भी प्राकृतिक हो गया, और वो क्या फायदा देने वाला है? हाँ, चाहे तो हमें प्राकृतिक फायदा देगा, थोड़ा हमारा शरीर अच्छा होगा, हमारा मस्तिष्क अच्छा चलेगा, जो भी उसके जो फायदे होंगे वो होंगे, बराबर। तो हाँ, लेकिन भौतिक मिल सकते हैं, लेकिन उससे भौतिक सुख मिल सकते हैं हमें। हाँ, ये कुछ भी समझो, सांसारिक सुख मिल सकते, बात बराबर है। लेकिन उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे कहना है। हाँ, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होना। हाँ, छुटकारा नहीं होगा। चाहे तो बहुत चाहे तो आपको कोई स्वर्ग मिलेगा, कोई अच्छा सुख मिल जाएगा, कोई आप राजे बन जाएंगे, या भौतिक सुख में आपको उच्च स्तरीय सुख मिलेगा, बराबर। कई लोकांतर में आप जाएंगे, समझो। जी। हाँ, अच्छे लोग मिल जाएंगे। वो सुख खत्म होने के बाद फिर वो गिर जाएगा यहीं संसार में। हाँ, तो श्री कृष्ण ने यही कहा ना कि ब्रह्म लोक से भी लोग वापस मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। माने ब्रह्म लोक में भी गए ना आप, कि जो आप बोलते हैं सतलोक बोलते हैं, या उसको सचखंड बोलते हैं, वहां तक भी आप गए ना, तो आपको वापस आना पड़ेगा मनुष्य देह में, क्योंकि सचखंड भी कोई मोक्ष नहीं है, सतलोक भी कोई मोक्ष नहीं है। इतना सहज बात कर दिया है ना। तो अभी कैसा है, फिर ये लोग क्या बोलते, अरे वो श्री कृष्ण ही नहीं था, अरे वो तो काल था, और काल जो बोल रहा है उसके बातों पे क्या भरोसा रखना। इन्होंने आइडिया बराबर नहीं। अभी इनको तो हाँ, माने इनकी पहुंच सतलोक तक है, इनकी पहुंच सचखंड तक है, बराबर। इनकी पहुंच ब्रह्मलोक तक है।
ब्रह्मलोक एक ही बात है, सतलोक एक ही बात है, सचखंड एक ही बात है, वो कोई अलग नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि ब्रह्मलोक को पर्यंत ये जो लोकांतर है ना, वैकुंठ वगैरह शिवलोक से लेकर पूरा आकाश पाताल क्या है हो जितने लोग है या कोई खंड है क्या नहीं, तो ब्रह्मलोक तक आप गए, पहुंच गए, ब्रह्म पद भी प्राप्त किया, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा, मनुष्य ही होना पड़ेगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। बराबर। तो ऐसे मंत्र तंत्र से माने हमने जो तैयार किए उस मंत्र से चाहे तो आप ब्रह्म पद भी प्राप्त कर सकते, माने ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं, सचखंड पर भी जा सकते हैं, सतलोक तक भी जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। लोग मोक्ष ही समझते हैं, लोग बोलते सचखंड में गए तो हमारा मोक्ष ही है ना, सतलोक में गए तो हमारा मोक्ष ही है ना, ब्रह्मलोक में गए तो हमारा मोक्ष ही है ना। तो ये लोगों को मालूम नहीं, मोक्ष ये अलग बात है, और मोक्ष की तैयारी पहले से होती है। परमात्मा पहले ही हमें बांध लेता है। बराबर। माने परमात्मा, ये मोक्ष वाली बात है, परमात्मा की ओर से होती है। बराबर। जैसे जो भी सारे शब्द है उनकी सब पूरी तैयारी हो गई है। बराबर। अभी जितना दिन हमारा कोई 5-50 बरस है, तो उसमें अभी जो भी हमें काम करना है, अच्छे काम करना है और चले जाना है। बराबर। क्योंकि हमारा पक्का हो गया है, क्योंकि वो उसके द्वारा ओमकारा हुआ है। यही बात कबीर साहब ने कही थी, यही बात गुरु नानक देव जी ने कही थी ना, कोई अलग थोड़ी कही। तो यही बात श्री कृष्ण जी ने भी कही थी, लेकिन बाद में वो बोले ना कि राज्य राजवाड़े तक वो ज्ञान आ गया, वहीं से वापिस वो लुप्त हो गया, तो लुप्त हो गया माँ, और बाद में वापिस फिर ये लोगों के पास आ गया, तो फिर लोगों ने उल्टा कर दिए। फिर लोग बस मंत्रों के आगे ओम लगाते हैं, अपने से ओम का जय जयकारा करते हैं, ओम लिखते हैं, ओम बोलते हैं, ओम का जाप करते हैं, आजापा करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, लेकिन ये सब हमारे से हम कर रहे हैं। वो क्या है, हमारे से हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ओम बोलो, राम बोलो, सोम बोलो, अर्थ उसका तो एक ही है ना। सोम का मतलब तो वो तो सोम का मतलब तो स्वयं मैं ही हूँ, वो उसका तो और टेरिफिक अर्थ हो जाता है। तो हम ही परमात्मा बन, ठीक है, आप परमात्मा भी बन गए या महापुरुष भी बन गए या वो उस ऊंचाई तक आप गए, लेकिन आप जो आपसे जो ओम सोहम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हो, आप अपने से कर रहे हो, आपके द्वारा आप कर रहे हो। हालांकि वो परमात्मा के द्वारा होना चाहिए। फिर परमात्मा के द्वारा जो भी हमें मिलता है, लोग बोलेंगे फिर परमात्मा ने हमें ओम सोम देना चाहिए क्या? वो नहीं, अरे जो वो देता है वही गुरु प्रसाद है। और फिर उसको हम ओमकारा कहते, उसको हम राम नाम कहते, उसको हम सार शब्द कहते, उसको हम सतनाम बोलते हैं। तो वो उससे होना चाहिए, उसके द्वारा होना चाहिए। अब फिर उसके द्वारा जो भी है वो तो गुरु प्रसाद ही है ना। आपको यदि परमात्मा की तरफ चाहेगा वो, मतलब परमात्मा हमें अपने अंदर मिला लेता है। फिर माने हमें एक ही बात है, जैसा लोहा, एक लोहे की छड़ी ले लो आप और अग्नि में डाल लो, तो और 5-10 मिनट के बाद उसको निकालो तो अग्नि वो लोहे को लग जाता है ना। तो आप उसमें लोहा कौन सा है और अग्नि कौन सा है अलग नहीं दिखा सकते। बराबर। लेकिन असल में हाँ, मतलब लोहा अग्नि जैसा हो जाता है, अग्नि जैसा हो जाता है, लेकिन लोहा कुछ अग्नि नहीं बन जाता या अग्नि कोई लोहा नहीं बन जाता, लेकिन दिखने में समझने में ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो एकाकार हो गए हैं। बराबर। लेकिन लोहा लोहे का ही अस्तित्व रखता है, और जो अग्नि की इसमें रहता है, अवस्था रखता है, स्वयं का ज्ञान रखता है। वैसा ही हम जो अभी हमें परमात्मा मिल गया है, हम परमात्मा से एकाकार हो गया है, तो जिनको परमात्मा ही मालूम नहीं, जिनको आत्मा का मालूम है, आत्मा तक उनकी खाए, तो वो बोलेंगे ये आपकी आत्मा की ही जागृति हुई, उसमें परमात्मा का आ गया। तो भाई फिर परमात्मा पहले से था, हमारा आत्मा भी पहले से ही था।
तो फिर कब हमारा मिलन हो गया, अब भी क्यों हो गया? तो कुछ तो भी अलग थलग बात है ना, इसलिए हो गया ना। जब उसकी तरफ से हमारे आत्मा की तरफ परमात्मा आ जाता है तभी हमारे आत्मा को उसका ज्ञान हो जाता है ना। तब तो कैसा ज्ञान करेगा परमात्मा का? वो परमात्मा तो हृदय में भी है। वो तो ऐसे कि परमात्मा में हम डूबे हुए, बात सब कुछ बराबर है, लेकिन उसकी पहचान कैसी आत्मा करेगा? आत्मा तो इतना सर्वज्ञानी नहीं ना कि मेरे बाजू में या मेरे अगल बगल, मेरे ऊपर नीचे आजू बाजू परमात्मा ही परमात्मा है। उसको ज्ञान तो होना चाहिए ना उसका। जी जी। उसकी अनुभूति हमारे आत्मा को होनी चाहिए ना। कोई बोल दिए कि अरे आप तो आत्मा, आप जो आत्मा हो ना वो तो परमात्मा ने डूबा हुआ है, ये ज्ञान हो गया। लेकिन प्रत्यक्ष, हाँ ज्ञान हो गया, मगर वो स्वयं पहचान देता है ना, तब आत्मा को पहचान होती है, उससे पहले नहीं। माने इसका मतलब क्या है? जो वो ज्ञान प्रकट होना चाहिए, माने उसकी अनुभूति होनी चाहिए। हाँ हाँ, ये बात बराबर है। अभी मुझे, मेरे आत्मा को या मुझे समझ में आ गया कि परमात्मा ये होता है। अभी मैं परमात्मा का स्पर्श में हूँ, परमात्मा की गोद में हूँ, परमात्मा की बाहों में हूँ, तो अभी परमात्मा और मैं एक ही हूँ। ये कर सकते। लेकिन एक के माने, मैं जैसा अभी अग्नि और लोहे का उदाहरण दिया ना, तो एक नहीं होते, वो अलग अलग ही होते लेकिन देखने में। तो वैसा अभी हमारा आत्मा परमात्मा से जुड़ गया है, अभी एकाकार हो गया है। तो अभी एकाकार यहाँ दिख रहा है। कब तक? जब तक ये हमारी जान है तब तक। लेकिन जब ये शरीर छूट जाएगा, उसका जो कालावधि है, जिसे उसकी उम्र है, तो फिर ये जोड़ ऐसा क्या, ऐसा तो परम धाम में जाएगा कि नहीं, मोक्ष के स्थान में जाएगा कि नहीं? फिर वहां तो शरीर की जरूरत ही नहीं होती। फिर वहां भी शरीर होते हैं, लेकिन उसका जो काम है वो अलग तरीके का हो जाता है ना। जी जी। उसको हम दिव्य शरीर कहते। तो परमात्मा हमें वो आनंद भोगने के लिए दिव्य शरीर प्रदान करता है। तो फिर वो दिव्य शरीर में हम अनंत काल तक वो मोक्ष का आनंद लेते हैं, या हमें अनंत काल का मोक्ष मिल जाता है। कितनी सहज बात बताइए, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये होना चाहिए, उसकी तरफ से होना चाहिए, ना कि हमारी तरफ से। आप कुछ भी करो, ओम भी करो, सोम भी करो, राम भी करो, राम की कोई भी जप करो, अजपा करो, क्या नहीं करना, उसके 1000 तरीके करो, उससे आपको सब कुछ बाकी मिलेगा। लेकिन मोक्ष के अलावा आपको सब कुछ मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मनुष्य देह तो मोक्ष के लिए मिला है ना, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये कोई सहज बात नहीं है। जिसको भी सात शब्द मिलता है वो कोई सहज बात नहीं है। ये कबीर साहब ने क्यों कहा है, इसलिए कहा है ना। ये बिरले को ही मिल जाता है। अभी लोग बोलेंगे यार आप तो बोल रहे कि अभी हमारा ग्रुप भी है और ग्रुप के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप बोलते 5-6 हजार तो जो मुझसे कनेक्ट लोग हैं, तो फिर वो कैसे? अरे भाई ठीक है, ये 4-5 हजार लोगों को सार शब्द पूरा प्राप्त हो गया है, समझो 100% ऐसा समझो। लेकिन ये लोग यहाँ के क्या, अभी पूरे दुनिया के लोग हैं, कौन किसका है? तो आप एक दूसरे के इसमें कितना अंतर है, तो उसको हम बिरला कहेंगे ना जी। समझो 2 सार शब्दी है, तो दोनों का भी बहुत सारा अंतर होगा ना। एक दिल्ली में रहता होगा, तो एक कलकत्ते में रहता होता, तो दोनों की दूरी में कितने लोग आ गए। तो ये तो अभी सुविधा है, इसलिए आप इकट्ठा हो गए या इकट्ठा ग्रुप आपने स्थापन किया है, वो बात अलग है, वो हिसाब मत जाओ। लेकिन समझो ऐसा कोई ड्राइंग निकालो, पूरा भारत देश का नक्शा निकालो और ये सार शब्द यहाँ है, छत्तीसगढ़ में रहता है, ये एक परिवार हमारा यहाँ है, एक गुजरात में रहता है, ऐसा करो तो आपको लगेगा अरे कि बहुत सारे अंतर है। तो फिर दोनों के अंतर में तो कितने लाखों लोग आए, करोड़ों लोग आ गए, तो है ना बिरले की बात है कि नहीं? तो देश परदेश में भी हमारे लोग हैं, तो कितना अंतर है। तो इसको ही तो बिरला कहते हैं ना जी जी। हाँ, मतलब अभी आप कितने हजारों लाखों कुछ दूर है, मैं यहाँ बैठा हूँ,
तो ये अभी तकनीक से हमको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत सारे लोगों को प्राप्त हो रहा है, बहुत नहीं, आप बहुत अलग अलग ठिकाने से पूरी दुनिया के हो, जो भी जिनको भी प्राप्त हो गए ना, ये 4-5 हजार लोग हम जो कह रहे हैं, बाकी लाखों लोग तो वो तो उसके राह पर चल रहे हैं, वो जाने दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लेकिन जो हो गए वो उनकी बात। बोलो बोलो। अब भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। हाँ, तो उसमें से कितना, उसमें से तो मतलब कुछ बिरला ही है, मतलब लाखों में कोई एक है, एक हमने तो 5,000 पकड़े ना, कि जो पूरी तरह से संत तो बन गए हैं, 5,000 140 करोड़ के 140 करोड़ के उसमें मतलब कितना हो जाएगा, 5-6 हजार या 10 हजार लगा लो। हाँ, फिर तो ये बिरला की बात जो कही है ना सबने, वो बराबर है, क्योंकि बिल्कुल फिर बिरला ही है। देखो ना, मैं तो कहता हूँ ये वीडियो तो लाखों लोगों के पास जाता है, तो फिर लाखों लोगों ने जोड़ना चाहिए मुझे, अरे वो तो बात के मुझे भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। उल्टा जिनको नहीं होता वो बोलते बकवास बात है, ऐसा थोड़ी होता है क्या। अभी हमसे उसको कोई लेना देना भी नहीं बेचारे का, बराबर कि नहीं, वो जहाँ भी चल रहा है, लग रहा है, जो भी कर रहा है, वो उसके घर सुखी रहे, बराबर, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा जो चुनाव है ना, पहला परमात्मा करता है ना, फिर परमात्मा के द्वारा हमारा चुनाव होता है, फिर वो उसकी जो प्रणाली से फिर आप मुझे जोड़ते हो, बराबर, फिर आप बोलते हो कि हाँ मुझे भी आपका जब प्रवचन मैंने सुना तो आपने जो बात की तो वो तो मेरे साथ घटता था, उसके पहले घटता था, या अभी घटने लगा, जो भी है, लेकिन माने पहले आपके साथ घटा, तो पहले आपको किसने सात शब्द दिया? परमात्मा ने दिया ना जी। रही बात तो मैं तो सात शब्द देता ही नहीं, बराबर कि नहीं, मैं तो उसके ऊपर सिर्फ मालूमात देता हूँ आपको, बराबर, और जो भी आपके साथ जो हो रहा है, या सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या कैसा हो रहा है, और उसके ऊपर मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, ऐसा समझो, बाकी क्या है। तो ये बात होती है। तो अभी आपको सब समझ में आ गया, तो वो जो है अभी वो परीक्षा अभी देखेंगे कितने कितने लोग वो क्या क्या लिखते हैं, अभी 2 दिन का सबको टाइम दिया है, तो उससे क्या होगा, जो भी जवाब देगा तो कम से कम बाकी लोग पढ़ेंगे ग्रुप में, तो कौन कितने पानी में ये भी समझ में आएगा ना, और हमें भी, मुझे भी समझ में आ जाएगा, अरे हाँ ये थोड़े से कच्चे हैं, अभी इनको थोड़ा सा और देना चाहिए, डोज देना चाहिए, या ज्ञान देना चाहिए, या मुझे भी एक अंदाजा आ जाएगा कि मैं जो रोज प्रवचन कर रहा हूँ, या और दिन में और एक दूसरे लोगों को ज्ञान के लिए देता हूँ, तो कितना असर हो रहा है, या सचमुच में लोग प्रवचन सुन रहे हैं कि नहीं, कि अपना अपना पहले वाला कुछ भी पकड़ के रखे है, तो ये भी समझ में आता है ना, कौन कितने पानी में है ये पता लग जाएगा। पानी में माने कौन कितने ज्ञानी हो गए हैं, और जो पानी का मतलब कितने ज्ञान है उनको, किस तरह का ज्ञान है। हाँ, और जो भी ज्ञान हो रहा है उनको हो गया है, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी हमें पता चलता है ना। जी जी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। चलो ना, लास्ट में कहा है ना, जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं भाई मेरे को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर मेरे को करना इसलिए पड़ता है कि मेरे को सब मेरी नकल करते हैं, अगर मैं निठल्ला हो जाऊं, कुछ ना करूं, बराबर है, तो दूसरे लोग भी मतलब उसी के नकल करके निठल्ले हो जाएंगे। हाँ, अभी देखो, अभी ये मुझे प्राप्त हो गया, बराबर, जैसा भी मुझे मिला, जहाँ से मिला, जिस प्रणाली से मिला, तो उसमें हमें जाना नहीं, मुझे मिल गया तो मैं ऐसा समझो, मुझे आदेश हो गया कि ये सबको बांट देना है, बराबर, फिर मैं वैसा बांटने लगा, और ऐसा करते करते ये कारवा आगे चल रहा है, लाखों लोगों के पास जा रहा है, लोग वो ले रहे, ज्ञान ले रहे, किसको वो प्राप्त हो गया कि वो कोई उसके कगार पे है। अगर मुझे प्राप्त हो गया और मैं ऐसा ही शांत बैठा होता, क्या जरूरत है भाई, हमें सारे शब्दों की प्राप्ति हो गई, बस हमारा मोक्ष हो गया, तो हमें तो अभी तो मैं
तो कहता हूँ ना, अभी तो हम पाप पुण्य के परे गए हैं, शुभ अशुभ के परे गए हैं, अच्छा बुरा के परे गए हैं। ये तो मैं 4 बरस से वो बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं लोगों के लिए प्रवचन ही नहीं बनाऊंगा या बनाया नहीं था होता तो आज आप लोग जुड़ते, आपको समझ में आता। वो तो आपको मतलब उस परमात्मा से आज्ञा मिली हुई है ना भाई, इसको मतलब फैलाओ, इसको बांटो, इस मतलब इसका वो करो मतलब आज। हाँ, तो अभी क्या हो गया, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, देखो अभी मैं तो बहुत सारा इसका काम करता हूँ, लोगों को धर्म ग्रंथ देता हूँ, प्रवचन भी करता हूँ, अलग थलग कोई विचारधारा के और प्रवचन भी देता हूँ। ये तो मेरा निष्काम कर्म है, उससे तो मेरी ताकत बढ़ रही है। मैं माने उससे मुझे परमात्मा का और स्रोत ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलता है कि हर रोज कुछ न कुछ भाई किसी भी इसमें एक ज्ञान, थोड़ा सा एक अलग ज्ञान आना ही चाहिए। अलग माने जो इसके ही सपोर्टिंग ज्ञान है, और थोड़ा सा डीप में, और थोड़ा सा गुह्य ज्ञान। तो हर इस प्रवचन में मेरा थोड़ा सा अलग थलग आता ही है लोगों के लिए। जी जी। तो अगर मैंने कहा तो कोई नहीं लेना देना, बस अपना अपना देखना, तो आप किसी को ये नहीं मिलता और मुझे वो ताकत भी नहीं मिलती। जैसे मैं कोई धर्म ग्रंथ देता हूँ, प्रवचन भी देता हूँ, तो कुछ लोग तो उसके उपरांत मुझे तत्काल गुरु दक्षिणा देते, कोई 500 देता है, कोई 1100 देता है, तो वो मेरा लागू नहीं होता, उससे मेरा भी वो निष्कर्म नहीं होता। क्योंकि अगर उन्होंने दे दिए ना तो फिर वो मेरा निष्काम कर्म नहीं होगा। लेकिन सब तो नहीं देते ना, तो कम से कम फिर उतना तो मेरा बचता है ना, तो मेरी ताकत बढ़ती है। चलो अभी ऐसा ही आप लोग देखते हो और यही बात दूसरों को बताते हो ना, फिर आप भी आपकी ताकत बढ़ा रहे हो, निष्काम कर्म करके आप भी आपकी ताकत बढ़ा रहे हो ना। नहीं तो आप भी अगर मैंने जैसा स्टॉप किया तो आप भी स्टॉप हो जाएंगे, सब स्टॉप हो जाएंगे, बोलने की क्या जरूरत है फिर। लेकिन आप लोगों को अगर हमारे गुरुजी बोलते वो किसी को बोलना नहीं, ताकि कोई जरूरत नहीं, जो तो जिसका देखा जाएगा, बस आप वो मिल गया ना, स्टॉप हो जाओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता ना, मैं बोलता कि जैसा मेरे से इतने लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, उनका ही मुझे शक्ति मिल रही है, वो शक्ति से मुझे ऊपर से और नया नया स्रोत आ रहा है। तो चलो ये भी लोग अगर दूसरों को बताएंगे, अपने एक परिवार के 2 सदस्य हो जाएंगे, 4 सदस्य हो गए, फिर परिवार के बाहर कोई मित्र परिवार में ये जाएगा, तो उनके लिए तो वो ताकत मिलेगी कि नहीं, शक्ति मिलेगी कि नहीं। हाँ बड़ो, तो वही मोक्ष में हमें, हाँ वही मोक्ष में हमें काम आने वाली है कि नहीं जी। तो अच्छी बात है। तो जैसी मुझे ताकत मिलती है तो वो मैं बांट दे रहा हूँ, कोई बांट भी दे रहा हूँ, तो ज्यादा तो हो ही जाती है ना। अभी इतने लोगों के पास जाते तो वो तो ये अच्छा ही बोलते हैं ना, अरे अच्छा है गुरुजी ने आज अच्छा प्रवचन दिया, आज अच्छा ज्ञान दिया, अच्छे बात समझ में आ गया, मुझे अच्छा हो गया, तो मेरे बारे में अच्छा, तो मुझे वही गिफ्ट मिल जाता है ना उनके द्वारा, बराबर कि नहीं। वैसे आप लोगों ने दूसरों को बताया तो जिनको भी हो गए तो पहले आपका नाम लेंगे ना, बाद में मेरा नाम लेंगे, वो बात बराबर है, क्योंकि आपने उनको बताया तो उनको प्राप्त हो गए, तो पहले वो आपका नाम लेंगे, बाद में मेरा नाम लेंगे। तो ये ऐसा एक कड़ी है, एक सर्कल है, तो इससे हमें शक्ति ज्यादा मिलती है। और मुझे इतना ही कहना है ना, तो हमें तो अभी कुछ काम नहीं रहा, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, किसके लिए करना है। अभी तो हम मोक्ष में चले जाने वाले हैं, लेकिन जब तक जान है ना, जब तक परमात्मा करवा रहा है हमसे, तो मैं क्यों चुप बैठूं, लोगों के लिए क्यों नहीं करते जाऊं। वैसे मैं जैसे लोग मुझे फॉलो करेंगे और बोलेंगे यार गुरुजी ये कर रहे, तो हम क्यों पीछे रहे, चलो हम भी साथ दे, हम भी बढ़ाए, ये ऐसा कारवा बढ़ता है, बराबर। हाँ, और ऐसा ही चलते हैं, और जैसा परमात्मा हमें बुद्धि दे रहा है वैसा चलते चलना, जब तक उसके, क्योंकि हम उसके आदेश के तो बाहर तो नहीं है, उसके आदेश से ही चल रहे हैं। और अगर उसका आदेश है सबको बताते चलो, सबको बांट देते चलो, भाई राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूटने दो लोगों को ना, परमात्मा खजाना तो कमी नहीं होता ना, बराबर की। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज।